आज बैकग्राउंड कुछ नया नया लग रहा होगा। दीवारों पे कुछ खपच्चियाँ लगा दी गई हैं। ये मेरे घर का एक कोना है, लिविंग रूम का, वहीं पर खड़े होकर रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। ये काफ़ी पुराना हो गया था तो गंदा भी हो गया था, कई साल से आप देख रहे हैं, तो बच्चों ने इसको बदलवा दिया। बहरहाल अच्छा लग रहा हो तो बताइएगा, ख़राब लग रहा हो तो वो भी बताइएगा। अब हो क्या रहा है, अमेरिका को एक नई तरह की मार पड़नी शुरू हो गई है। किसके कारण? ईरान के कारण। और ये ईरान की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है। पहले उसने अमेरिका के हथियारों को बर्बाद किया, बर्बाद करके अमेरिका के हथियारों की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया। जिस एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरी चीज़ों को लेकर अमेरिका पूरी दुनिया में खम ठोकता था, जिसे वो मानता था कि एक बहुत बड़ा उसके पास में खजाना है जिसको बेच सकता है, एक एक्सपर्टीज़ है उसके पास में, उसको बदनाम किया। अमेरिका की हथियार कंपनियों को आने वाले समय में बहुत दिक्कत कारोबार करने में आने वाली है। इसके अलावा उसने इज़राइल को तबाह कर दिया। इज़राइल को काफ़ी बुरी तरह से उस पर बम गिराए हैं। और अब उसने अमेरिका को उसी के हथियार से मारना शुरू कर दिया है। पूरी दुनिया को अमेरिका जिस हथियार से मारा करता था, वो हथियार था आर्थिक हथियार। सामने वाले को कंगाल कर दो, सामने वाले की आर्थिक हालत ख़राब कर दो, उसके बाद में वो साहस ही नहीं करेगा आपके सामने खड़े होने का। सैंक्शन लगाता था, ये करता था, ईरान के साथ भी किया उसने, रूस के साथ भी किया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एक चीज़ रिवर्स सैंक्शन भी होती है, और वो ईरान ने लगा दिया है। मैं कैसे लगाया इस पे बाद में जाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी क्या हो रहा है अमेरिका के अंदर, वहाँ के आम आदमी के ऊपर क्या बीत रही है। अमेरिका में घर खरीदना पहले ही बहुत बहुत महंगा माना जाता था, और अब क्या हो रहा है कि महंगाई ना बढ़ जाए इस डर से अमेरिका के खजाना विभाग ने, वित्त विभाग ने, या ट्रेजरी जिसको कहते हैं, उसने 10 साल की ट्रेजरी यील्ड बढ़ा दी है। यानी कि जो आपको फ़ायदा होने वाला है 10 साल बाद, उसको जो वादा होता है इतना बढ़ा के देंगे, वो बढ़ा दिया है। और जो अब बढ़कर 4.173 के करीब पहुंच गई है। और इसी के साथ में शुरू हो जाएगा सिलसिला मॉर्गेज रेट बढ़ने का, यानी हमारे यहाँ जिसको कहते हैं ब्याज दरें। तो आप होम लोन लोगे, घर खरीदोगे, वो आपके बस का नहीं रहेगा क्योंकि ब्याज बढ़ गया। दूसरा, फेडरल रिजर्व से राहत की उम्मीद थी, ब्याज को लेके कुछ ब्याज कम करेगा, वो भी नहीं कर पा रहे। जब महंगाई बढ़ रही है और तब अगर वो ब्याज कम कर देगा तो पैसे की उपलब्धता आ जाएगी और महंगाई हो जाएगी, उसके देश के लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से क्रेडिट कार्ड का खर्चा बढ़ गया, कार लोन महंगे हो गए, होम लोन महंगे हो गए, और सेविंग अकाउंट का ब्याज भी बढ़ गया। इस वजह से युद्ध का असर सीधे सीधे देखा जाए तो अभी कुछ नहीं पड़ा है, लेकिन महंगाई बढ़नी शुरू हो गई है। क्यों बढ़ रही है, ये ईरान ने कैसे कर दिया इतनी दूर बैठ के, इसको हम थोड़ी देर से समझेंगे। नौकरियां खराब हो गई हैं। 2026 के आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी दर बढ़कर 4.4 हो गई है, क्योंकि काम धंधे नहीं चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही टैरिफ लगा के देश के उद्योग को बहुत कमज़ोर कर दिया था। अब इस घटना के बाद नया अध्याय आप देखेंगे कि कैसे ईरान ने किया। हालत ये है, रोजगार नहीं है, आय नहीं है, सीधी सी बात है, और खर्चे बढ़ रहे हैं। इसको वहाँ के अर्थशास्त्री कह रहे हैं ये रॉकेट एंड फैदर इफेक्ट है, यानी चीज़ें जा तो ऊपर बहुत तेज़ी से रही रॉकेट की रफ्तार से, और नीचे आती हैं तो फैदर मतलब जो पंख होता है उसकी रफ्तार धीरे धीरे आती हैं। इस वजह से लोग परेशान हैं। कुल मिलाकर अमेरिकी परिवारों में खाना पीना, जीवन यापन महंगा हो गया है, कर्ज महंगा हो गया है, और भविष्य उनका अनिश्चित है। अब अगर इस पूरी चीज़ को देखें तो मन में आपके एक विचार आएगा। विचार ये होगा कि भैया कितने लोगों के ऊपर इसका असर पड़ रहा है। तो 52% अमेरिकी परिवारों के पास, 52% के पास
इतने संसाधन नहीं हैं कि वे अपने इलाके में सुरक्षित और स्थिर जीवन का वास्तविक खर्च उठा सकें। अमेरिका की आबादी 33 करोड़ है, जिसमें से 17 करोड़ लोग अमेरिका में अफोर्डेबिलिटी के संकट में फंस गए। ये संकट पहले से चल रहा था, युद्ध के कारण बहुत बढ़ गया। और युद्ध से कैसे बढ़ गया इसको समझिए। देखिए, एक तो इजराइल को मारी मिसाइल और इनको डाल दिया आर्थिक संकट में। और हालत ये है कि जो किराया है मकान का, वो भी अब अफोर्डेबल नहीं रहा। 1/3 अमेरिकी परिवार अपनी आय का 30% से ज़्यादा किराए पर खर्च करने को मजबूर हैं। करीब 2.32 करोड़ लोग, 2,32,00,000 लोग ऐसे हैं कि जिनके परिवार हाउसिंग कॉस्ट में दबे हुए हैं, जबकि घर में सभी लोग काम करते हैं। 2,10,00,000 लोग जो घर मालिक हैं वो भी इस हालत में हैं। यानी 4.4 करोड़, 4,40,00,000 अमेरिकी परिवार हाउसिंग के कारण आर्थिक दबाव में हैं। यानी आपको मकान में रहना, घर में छत मुश्किल हो गई है, ये देखा जाए तो अपने आप में एक बड़ी ख़राब स्थिति है। और एक और सर्वे आ रहा है, जीवन की ज़रूरी चीज़ों को लोग त्याग रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। 82 मिलियन मतलब 8,20,00,000 लोग गैस, बिजली या फिर अन्य बुनियादी खर्च पे कटौती कर रहे हैं कि भैया कम कम खर्च कर लो। और 2,80,00,000 लोग जो है वो मेडिकल खर्च के लिए खाना तक छोड़ने को मजबूर हैं कि खाना खाएंगे तो दवा नहीं खरीद पाएंगे, दवा खरीद लेंगे तो खाना नहीं खा पाएंगे। कम से कम ये ऐसा देश 75 साल पहले बन गया था। हालात ये धीरे 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 करके आप देख रहे होंगे बढ़ रहे हैं। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब हो रहे हैं, हर चीज़ पेड हो गई है। धीरे धीरे करके प्राइवेट इलाज को एकदम इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। शिक्षा को भी प्राइवेट को ही एक तरह से अब तो सब वही जाने लग गए हैं। तो ये अपने आप ही सिलसिला शुरू हो रहा है। अपने आप ही अब इलाज इंश्योरेंस से हो रहा है। सरकार भी आपको इलाज देने के बजाय आपका बीमा कर दे रही है। और बीमा करने का मतलब ये है कि हॉस्पिटल अपनी ज़्यादा कीमत लेंगे, आपको झटका नहीं लगेगा और इलाज महंगा होता चला जाएगा क्योंकि आप इंश्योरेंस से पैसे दे रहे हैं। और सरकार यही चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दवा वाले कमाएं तो और अस्पताल खोलें, और अस्पताल खोले तो सरकार को कम खर्च करना पड़े। धंधा करना सरकार का काम नहीं है, जैसी एक घटिया लाइन है पूंजीवाद की, इसके पीछे है। खैर, अब हालत ये है जो आंकड़े में बता रहा हूँ, 17 करोड़ लोग वास्तविक जीवन खर्च वहन करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। 4,40,00,000 लोग हाउसिंग कॉस्ट में दबे हुए हैं और 2 करोड़ से ज़्यादा लोग अत्यधिक दबे हुए हैं। इस बीच में अमेरिका में तेजी से बेघर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और 2026 का आंकड़ा जो आने वाला है अभी तक का, वो और डराने वाला है। 1.5 लाख बच्चे अमेरिका में ऐसे जिनके पास घर नहीं है और ये 39% बढ़ गया है, 39% बढ़ गया। और पहले ये जो 2024 में ये करीब 1,32,00,000 लोग थे। यानी कुल मिला के तेजी से ये हो रहा है। नौकरी है, आय है, लेकिन किराया और आपका जो घर का किस्त है उसके बाद में आदमी घर का खर्चा नहीं चला सकता। तो ये जो सिचुएशन है अमेरिका में कैसे आई, इसको समझिए। ये सिचुएशन आई, जो आंकड़े हैं वो कहते हैं 7,71,480 लोग अमेरिका में एक रात में बेघर पाए गए हैं, जो 2023 से 18% ज़्यादा हैं। मतलब पहले 4 होते थे, 5 आदमी हो गए, समझ लीजिए। और आने वाले समय में स्थिति और ख़राब होने वाली है। 1 लाख से अधिक लोग शेल्टर होम में रहते हैं न्यूयॉर्क में। कहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है, इसको समझिए। फाइनेंशियल टाइम्स कहता है कि ईरान का ये जाना बूझा तरीका है, और वो तरीका ये है कि उसको ये पता है कि दुनिया का 20% तेल उसके इलाके से निकल के जाएगा। ये बात सबको पता थी, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि ये इतना बड़ा संकट होने वाला है। ईरान ने हर्मुज स्ट्रेट को बंद किया और एक लो कॉस्ट युद्ध किया उसने। यानी एक ऐसा युद्ध जैसे उसने इजराइल पे किया तो भी सस्ते सस्ते हथियारों से कांड कर दिया। हर्मुज स्ट्रेट में अगर आप आतंक फैलाते हो, बीमा कंपनियों को डराते हो, तो भी वहाँ से कोई नहीं निकलेगा। हर्मुज स्ट्रेट में अगर आप
माइंस लगाने की खबर फैलाते हो तब भी वहाँ से कोई नहीं निकलेगा। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स वहाँ पे हैं जो मौजूद हैं, जिनके कारण मैंने आपको बताया था 1 या 2 जहाज़ निकल रहे हैं जो कभी 200 दिन में निकलते थे, 300 दिन में निकलते थे। तो क्या हुआ कि यहाँ से एनर्जी का पूरी दुनिया का मार्ग 20% एनर्जी जाती है और हमारे जैसे देशों की तो बहुत ज़्यादा जाती है। और रहा सवाल गैस का, तो भारत में अभी गैस वाला वीडियो आप देखेंगे तो आपको आंकड़े मिलेंगे। भारत में गैस जो है वो 60% वहीं से आती है, चाहे वो सऊदी अरब से आए, चाहे वो कतर से आए, चाहे वो ओमान से आए, कहीं से भी आए। तो हमारे पास यही रास्ता है जो 60% गैस का। इसीलिए हमारे यहाँ एलपीजी की दिक्कत हो रही है। वो मैं आपको बताऊंगा दूसरे वीडियो में कि एलपीजी की किल्लत को कैसे दूर किया जा सकता है, कहाँ पे गड़बड़ है। खैर, तो इन्होंने क्या किया कि पूरी दुनिया की ऊर्जा की सप्लाई रोक दी है। ऊर्जा नहीं तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, ऊर्जा नहीं तो वाहन नहीं चलेंगे, दाम एकदम बढ़ गया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरे पड़ोस में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर एक आदमी बेडमी पूड़ी बेचता है। 40 रुपये की एक प्लेट उसकी बेडमी पूड़ी की होती है। सड़क पे ठेला लगा के, स्ट्रीट वेंडर है, 4 पूड़ियाँ देता है। आज मुझे किसी से पता चला कि उसने 75 रुपये दाम कर दिया है क्योंकि गैस का सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है। 40 में 4 थी जो 75 में 10 वाली 20 हो गई, समझ लीजिए 19-20 के साथ में। क्यों? क्योंकि गैस महंगी है। आप अलग अलग जगहों पर जाएंगे, इसी तरह से दाम चीज़ों के बदलते जा रहे हैं। तो जब ये दाम बढ़ता है तो ये अमेरिका को भी असर डालता है। अमेरिका के अंदर भी एनर्जी महंगी होती है क्योंकि अमेरिका की एनर्जी खुले व्यापारियों के हाथ में है। उनको ये पता है कि भैया मार्केट में रेट इतना हो गया तो मैं भी इतने का दूंगा। वो अपने ही देश के लोगों को फ़ायदा उठाकर महंगा दे रहे हैं। बाज़ार किसी की नहीं सुनता है। भारत में ये जो पूंजीवाद आया है, अंबानी जी की गैस बॉम्बे हाई से अगर निकलेगी पेट्रोल, तो भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि वो सिंगापुर के दाम पे मिलेगी। माफ़ कीजिए, पेट्रोल मिलेगा। और गैस तो सऊदी अरेबिया के दाम पे मिलेगी। सऊदी अरेबिया में जो तय हो जाता है दाम, उस दाम पे गैस का दाम इंटरनेशनल तय हो जाता है। तो तेल ज़्यादा होने के कारण अमेरिका में कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों के पास में पैसे नहीं हैं और जो ट्रैवलिंग, सामान का आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन, दूसरी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। हवाई जहाज चलना महंगा हो जाएगा। जितनी चीज़ें तेल से चलती हैं वो महंगी हो जाएंगी। तेल का बाई प्रोडक्ट है प्लास्टिक, प्लास्टिक से बनने वाली चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी। तो उसका असर वहाँ के जीवन पे पड़ रहा है। अब लोगों की अफोर्डेबिलिटी कम हो रही है तो सामान नहीं खरीद पा रहे हैं। भाई आपके पास पैसे नहीं है, आपके घर में गरीबी है, आप 2 चीज़ कम खरीदोगे तो खपत पे असर तो उद्योग पे असर। यानी एक तरह से आर्थिक मार। और जैसे ही आपको पता चलता है इस कंपनी की बिजली गिरी, शेयर मार्केट में शेयर गिरने लगता है। तो ये पूरी सिचुएशन अपने आप में एक ऐसा हथियार माना जा रहा है, मेरी राय नहीं है, वहाँ सारे के सारे एक्सपर्ट मान रहे हैं कि इन्होंने, मैं 2, 3, 4, 5 लेख में देखे इस तरह के, कि अमेरिका को पूरा एक प्रेशर में इन्होंने डाल दिया है ईरान ने। और कॉस्ट इफेक्टिव है, कोई खर्चा नहीं है उसके बगैर अमेरिका पे अगर मिसाइल डालेगा तब तो अमेरिका जवाब देगा। वो तो आर्थिक मार रहा है, जो अमेरिका सबको मारता है वो उसको मार रहा है। तो ये जो पूरी सिचुएशन है ये बताती है कि ये अपने आप में बुरी तरह से अमेरिका का राष्ट्रपति फंस गया है। क्योंकि ये जो दुर्दशा है ये लोगों की नहीं है, ये दुर्दशा अमेरिका के सिस्टम की है और सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति की है। जब लोगों को ये देखेंगे हालात बिगड़ रहे हैं, कभी टैरिफ लगाने से बिगड़ जाते हैं, कभी युद्ध से बिगड़ जाते हैं, तो मध्यावधि चुनाव में ट्रंप को तो वोट मिलने से रहे। वोट नहीं मिलेंगे तो मैंने आपको बताया था कि ट्रंप के हाथ बच जाएंगे, हाथ बंध जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको फिर सब काम सीनेट से और हाउस से पूछ के करना पड़ेगा। अपनी मर्जी से करेगा तो अगली बार सीनेट गिरा देगा। तो ये पूरी चीज़ें अपने आप में भयंकर स्थिति खड़ी कर रही हैं। अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि $100 प्रति बैरल अभी ब्रेंट का तेल चल रहा है और इसके और दाम बढ़ने की बीच में तो 120 हो गया था। पेट्रोल में भी अमेरिका में तेज़ी से वृद्धि हुई है। महंगाई जो 2.4% थी वो भी तेज़ी से बढ़ गई है। यानी कुल मिला के सारे आंकड़े, बहुत आंकड़े में जाके मैं खुद भी, मुझे लगता है आप बोर हो जाएंगे,
लेकिन आंकड़े जब बताते हैं कि बहुत स्थिति खराब हो गई है। औसत अमेरिकी घर जो आ रहा है वो करीब 2,96,00,000 का आ रहा है। मीडियम घर की कीमत जो है वो 3,30,00,000 है और जो Q4 मीडियम कीमत है वो करीब 3,36,00,000 रुपए है। यानी इस दाम से कम में कोई घर आपको नहीं मिल रहा है। और 30 साल के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो 6.2% लोन वहाँ पे लोन रेट चल रहा है। तो सिचुएशन जो है प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस सब मिला के बहुत बुरी हालत में। और आप जानते हैं कि जब ये पूरी हाउसिंग गिरती है तो 2008 में क्या हुआ था याद कीजिए। मैं ये कह के डराना नहीं चाहता हूँ कि मंदी आने के हालात हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका था, लेकिन इस युद्ध से भारी असर पड़ने वाला है। चलते चलते मैं गोरबाचेव वाली बात जरूर करूँगा कि अब डोनाल्ड ट्रंप इस डरे हुए माहौल में जब ईरान में ऐसा किया है तो ईरान का तोड़ निकाल रहे हैं। तोड़ क्या निकाल रहे हैं? तोड़ ये निकाल रहे हैं कि भाई सब खरीद लो रूस से तेल, कोई बात नहीं। अभी तक तो बड़ा खबरदार किसी ने खरीदा तो मैं सैंक्शन लगा दूंगा। अब पहले कहा अच्छा भारत को खरीद लेने दो, एक अच्छा एक्टर है ये। अब करें कि खरीद लो भाई, सारी खरीद लो। क्यों? क्योंकि एनर्जी की सप्लाई मार्केट में आएगी तभी तो दाम कंट्रोल होगा। अभी ये भी हुआ है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अपने कुछ बफर्स को रिलीज किया है, लेकिन उनकी भी एक सीमा है। एक समय के बाद वो बफर्स भी नहीं आएंगे मार्केट में। तो कुल मिला के सिचुएशन थोड़ा सा खतरनाक है। और ख़तरनाक इसलिए है क्योंकि ये ब्रेन है, ईरान का ब्रेन, खामनेई का ब्रेन। हर जगह वो दिखाई दे रही है उसकी छाप। उसकी छाप हमने तब भी देखी जब वहाँ पर हमने युद्ध देखा। हमने ये भी देखा कि कैसे वो इजराइल को बहुत बढ़िया से हैंडल कर रहा है। आप रोज़ ही देख रहे हैं वीडियोस। हमने ये भी देखा कि एक छोटा सा ईरान दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर, इजराइल भी सुपर पावर ही है, उनसे टकरा रहा है। और ये उनका देखिए दिमाग, और उस दिमाग का नतीजा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को रूस के आगे झुकना पड़ रहा है। ये आपको पता है यूक्रेन का ये प्रस्ताव यूक्रेन ने भेजा था कि भैया आपको ये ईरानी ड्रोन मारने आएगा तो आप हमारी टेक्नोलॉजी ले लो। हंसे थे जेलेंस्की के ऊपर, जिस जेलेंस्की को बैठ के डोनाल्ड ट्रंप ने दफ्तर में डांटा था, पब्लिक के सामने कैमरे पे, उससे कह रहे हैं भैया बचा लो, हमारे को ड्रोन से बचा लो ईरान के। ये पावर है ईरान की। अभी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो बीच में आने वाली हैं, कुछ डेवलपमेंट होने वाले हैं। और वो डेवलपमेंट ये बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत शिद्दत से परेशान हैं। वो चीन की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं कि देखो भाई ये तुम्हारी बात मानेगा, इसको ईरान को समझा लो, किसी तरह से हमारी भी इज्जत बच जाए, इनका देश भी बच जाए, क्योंकि जो शर्तें ईरान की उसमें तो हमारा काम चले। रूस से भी उन्होंने बात की है, टर्की से भी की है, लेकिन चीन का उनको इसलिए लग रहा है कि चीन का बहुत सारा पेट्रोल ईरान से जाता है, इसी हरमुज स्ट्रेट से निकल के जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो तो चीन को हम बोलें तो हमारी बात चीन शायद मान ले, क्योंकि चीन का भी नुकसान है। तो ये सब चल रहा है। बहरहाल चीन के पास में बहुत व्यवस्थाएं हैं भाई साहब। आपके पास जो शैल ऑयल है, आपसे 4 गुना भंडार उसके पास पड़ा हुआ है, जिसको उसने खोदा ही नहीं है, पहाड़ के अंदर ही छोड़ दिया है। वो उसका 4,000 किलोमीटर का ज़मीनी संपर्क है रूस के साथ में, जितना चाहेगा तेल वहाँ से मंगा लेगा, वो आपके प्रतिबंधों से नहीं डरता। बहरहाल सिचुएशन ये है, ये घमासान हर स्तर पे चल रहा है और इसका असर सब जगह पड़ रहा है। हम भी अपने आसपास देख रहे होंगे, लेकिन अमेरिका पे असर पड़ने का मतलब कुछ और होता है, क्योंकि वहाँ पर अगर असर पड़ा तो सरकार संकट में पड़ती है। कल फिर कुछ मार दिए उन्होंने, एयरफोर्स वाले, वो तेल टैंकर वाला जहाज़ लेके जा रहे थे। तो चल रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नई इंसाइट मिली होगी, एक नया पहलू जानना आपको मिला होगा इस वॉर का। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।